हाँ डॉक्टर, जो प्रिस्क्रिप्शन आपने दिया था ना, वही दवाइयाँ दी है मैंने उन्हें। हाँ, अभी उनका बीपी नॉर्मल है, सो रहे हैं, ठीक लग रहा है अभी उन्हें। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? देखिए ना घर में क्या हो रहा है। भैया चले गए और भाभी भी कितनी जिद कर रही है जाने की। ठाकुमा प्लीज कुछ करिए ना अभी। अरे भाई, अगर जा रही है तो जाने दो उसे, किसी को भी रोकने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि ये बिल्कुल ठीक है। जब हमारा आयुष ही हमारे घर में नहीं रहना चाहता है तो अनुषा रहकर क्या करेगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शरद, पागल हो गए हो तुम। अनुषा कोई गैर नहीं है, बहू है इस घर की, हमारे बेटी जैसी है। ये घर उसका भी तो है, जब तक वो चाहे रह सकती है वो इस घर में, उसका अधिकार है ये शरद। वहिनी, दिल से मत सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या ये ठीक होगा? लोग क्या कहेंगे कि अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया और बहू को घर में रख लिया। शरद, तुम्हें इस पे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी क्या करना है। तू रो मत, सब ठीक होगा, रो मत। मैं देखती हूँ। आयुष बैठ, पानी पी। नीलेश, तू क्यों लेकर आया मुझे यहाँ? यार तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं। तूने कितनी बार अनुषा से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं तुझे डिस्करेज कर देता था। मैंने तुझे रोक लिया यार, मुझे माफ कर दे यार, प्लीज। नहीं नीलेश, तू अपने आप को मत कोस। जो हुआ वो शायद इसलिए हुआ क्योंकि मैं सच का सामना नहीं करना चाहता था। मैं कमजोर था, मैं कमजोर था, सच्चाई से भाग रहा था। प्लीज यार, मत रो। इस फेरे में पति पत्नी एक दूसरे के साथ सुखमय जीवन बिताने की कामना करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कभी भी मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी।
बस इतनी सी बात। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी कोई गलती नहीं करोगी। गलती करना तो मेरे नसीब में। तुम भी ना एकदम बुद्धू हो। जिस रात का मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ उस रात को मैं ऐसे बाहर जाकर बिता दूंगा क्या? मतलब लगता है तुम पुरानी हिंदी फिल्में नहीं देखते? अरे यार सुहागरात वाले सीन में दूल्हा दरवाजा खोल के अंदर आता है और पत्नी घूंघट ओढ़े शर्मा कर बैठी रहती है। देवी शीला पर मोही मैं ही तुमसे बाद में भी ले सकती थी ना? नहीं अनुषा दीदी, जो चीज आपकी है वो आप ही की है। ये उठो, 8 बज गए। सोने दो ना, जल्दी उठो, अभी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, उठ जाऊंगा, लेकिन शर्त माननी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा कैसी शर्त? तुम्हें मुझे एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग किस देनी होगी। भाई होते हुए एक लड़का दूसरी बार दूल्हा कैसे बन सकता है? प्यार तो वो पहली वाली लड़की से ही करता था, पर सडनली हालात कुछ ऐसे हुए कि मजबूरी में उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। और अब जब वो लड़की उसकी वाइफ बन चुकी है, उसका वो क्या करेगा? कुछ बात करनी थी। कहो। थैंक यू मुझे इतना कुछ देने के लिए। मैंने क्या दिया? इतनी खुशी देने के लिए जो मुझे आज तक नहीं मिली। अनुषा प्लीज, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है आयुष। तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। गुड मॉर्निंग। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? जब तक मुझे सोती हुई तुम बहुत अच्छी लगती है, इसलिए नहीं उठाया। पर मोही मैं ही तुमसे बाद में भी ले सकती थी ना? नहीं अनुषा दीदी, जो चीज आपकी है वो आप ही की है। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तो अब तुम मुझ पे शक करने यही तुम्हारा भरोसा? इतना कमजोर? अनुषा शादी से पहले यहाँ तो बाद में बताने क्या होता? को टीवी पे देखने के लिए बहुत बेसब्रे हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। कोई बताएगा कि वो न्यूज़ क्या हो सकती है?
बताती हूँ। मिस्टर आयुष को वैज्ञानिक केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। ऊपर बैठ बेटा, ऐसे रोते नहीं, ऊपर बैठ, आजा आ। इधर आजा। मुझे सच में नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। आयुष तुम्हारे साथ रहे ना रहे, लेकिन बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। अपने आप को अकेला मत समझो। हाँ? पति और पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका होता है, और मेरे पास तो दोनों ही नहीं है। तो खाली हो गई हूं मैं। क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाऊं तो कहां जाऊं मैं? मुझे कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही होगा। अनुषा, मैं तुम्हें यही समझाने आई हूं कि बेटा कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तुम चाहे जितना टाइम ले लो। अनुषा, एक बात कहूं, बेटा इस घर को छोड़कर मत जाओ प्लीज। काकू, ऐसा कुछ मत कहिए जो मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे आप जैसा इतना प्यारा परिवार मिला। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ रही मेरे टूटे हुए शादी का हर एक पल याद आएगा। ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ रही मेरे टूटे हुए शादी का हर एक पल याद आएगा। ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी काकू, नहीं कर पाऊंगी। बात नहीं अनुषा, तुम्हें जिससे सुकून मिले वो ही करना।
अब मैं क्या बोल सकती हूँ? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोल। ना तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, ना ही खाने के लिए कुछ है। जा इधर। अंदर जा, मैं तेरे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। हाँ। जा। अंजलि, यहाँ क्या कर रही थी बेटा? कुछ नहीं, कपड़े रखने आई थी। रख दिए? अब जाओ बेटा। ओके। क्या ये? क्या कर रहा था तू? हरकतों से बाज नहीं आएगा अभी तक? थप्पड़ भूल गया मेरा? याद है कि नहीं याद है? बता, याद है कि नहीं याद है? क्यों? आज के बाद ऐसी हरकत की ना तो कोई तुझे घर से निकाले ना निकाले, मैं निकाल दूंगी। समझा? गलती होगी मौसी, आई एम सॉरी। चुप! सॉरी का बच्चा। भूख लगी थी ना तुझे? ढूंढ जाके। अब क्या खड़ा है? जा ना। नालायक कहीं का। इस घर से अगर कोई जाएगा तो आयुष जाएगा। आयुष ने 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। हम उसे गोखले परिवार से बेदखल करते हैं। आयुष मेरा भी बेटा और उसे बेदखल करने का फैसला आप अकेले नहीं ले सकते। आयुष हमारा बेटा था, है और हमेशा रहेगा। और ये सच सबसे बड़ा सच। लेकिन रस्म में कोई नाटक नहीं। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल है नहीं। तुमने शादी की थी तो तुम शादी तोड़ भी तो सकते थे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सच कभी ना कभी तो खुल के सामने आएगा। और जब खुल के सामने आएगा तो तुम्हें सजा और बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर उस वक्त मैं सच बोल देता तो अनुषा से मेरी शादी नहीं हो पाती। और मैं अनुषा किसी भी कीमत में नहीं खोना चाहता। अनुषा को तुम खो चुके हो आयुष। तुम मोही के नजरों के सामने तुमने शादी की। उसने मुझे सजाया। और ये सब अकेले सहन करती रही। और तुम बस देखते रहे। और इस बात के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।